हम देखते हैं यहाँ पे गाविन को, जिसको एक अजीब सी जगह पे होश आता है। और मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो उसने मार दिया था ना। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तुम चाहो तो भी तुम मर नहीं सकते। तभी हम देखते हैं उस ताकत को, उस पावर को, जिसको हम स्टार्टिंग में सुन रहे थे, यानी कि ताई सुई को। यहाँ पे वो तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में, तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हो, जो कि सभी पाना चाहते थे, लेकिन ये तो गिने चुने लोगों को ही मिलता है, उनमें से एक तुम भी हो। हा 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 हा। लेकिन अपना गाँव ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बताते हैं, तुम्हें याद है वो रात, जिस रात तुम पानी में गिर गए थे किसी को बचाने के लिए, उस दिन तुम मर सकते थे, हालांकि मर भी चुके थे, लेकिन यहाँ पे ताई सुई ने आके तुम्हें बचा लिया, वरना तुम कब के मर चुके थे। उन्होंने तुम्हारी हेल्प की, उसी के बाद से तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हो। लेकिन अपना गाविन कहता है, आखिरकार उन्होंने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो नहीं बोला था। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, क्योंकि ताई सुई ने तुम्हें चुना है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचाया, और अब तुम चाहो तो भी इसे छोड़ के नहीं जा सकते। और हाँ, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो, जिस होटल में तुम रहते हो, वो भी ताई सुई की ही है, वहाँ पे ताई सुई बंधा हुआ है, तो तुम चाहो भी तो नहीं जा सकते। ये सारी बातें सुन के अपना गाविन सोचता है, देखता हूँ मुझे रोकता कौन है। तो अगले ही दिन वो अपना बैग, अपना सूटकेस लेके रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए। वो काफी ज्यादा डर भी रहा होता है कि आखिरकार कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। खैर, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, अब तो मुझे बाहर जाना ही है। तो यहाँ पे वो हिम्मत जुटा के अपना पहला पैर बाहर रखता है, और सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और वो काफी ज्यादा खुश होता है। ओह, मजा आ गया, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो फटाफट बाहर जाता है और जाने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है, और सोचता है, अब तो मैं अपने स्कूल में रजिस्टर करूंगा और उसके बाद अपनी अच्छी सी लाइफ जीऊंगा। अब मुझे कोई भी ऐसी घटिया लाइफ तो नहीं मिलने वाली, और ना ही मैं जीना चाहता हूँ। मतलब तुम समझ सकते हो इस लड़के की खुशी भाई नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन ये ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ता है लेकिन एकदम से ही नीचे गिर जाता है। और ये तो उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि यार एकदम से चलते चलते क्या हुआ, मैं क्यों नीचे गिर गया। वो नोटिस करता है कि उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, और ये सब कुछ किसने किया था, ताई सुई ने। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो है ताई सुई की दुनिया में। तभी हमें आगे पता चलता है कि जहाँ पे ताई सुई उसे लेकर आया है वो है ताई सुई की शाइन। यहाँ से तो ताई सुई भी बाहर नहीं जा सकता, और तभी यहाँ पे तो गाविन भी ताई सुई के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी ताई सुई से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी उसके साथ ऐसा हुआ। अब देखते आगे क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या होने वाला है? हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार कमेंट करना एंड लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो यहाँ पे फिर से ताई सुई अब तो भाई फिर से ट्राई करता है वो बाहर जाने का। तो इस बार तो वो साइकिल से ट्राई करता है कि मैं जल्दी से फटाफट निकल जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो फटाफट जाता है लेकिन फिर से गिर जाता है, और उसके हाथ में पैर में काफी चोटें आई होती हैं। लेकिन फिर से वो ताई सुई के पास आ जाता है, मतलब वो ताई सुई से अपने पास बुला लेता है और उसकी सारी चोटों को हील कर देता है। लेकिन गाविन ना बिल्कुल हार नहीं मानता, वो सोच लेता है कि यार मुझे अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, मैं इतनी घटिया लाइफ नहीं जीना चाहता। मेरी अभी उम्र ही क्या है, मुझे बाहर जाना है तो मतलब जाना है, मैं बाहर जाकर ही रहूंगा। उसके बाद सुबह से लेके शाम तक वो काफी सारे ट्राई करता है बाहर जाने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तो आखिरकार लास्ट में वो ताई सुई के पास जाता और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे मेरी कॉलेज लाइफ क्यों नहीं जीने दे रहे तुम? क्या मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ऐसे ही सड़ता रहूंगा क्या? प्लीज मुझे जाने दो। इवन यहाँ पे तो गाविन साउथ किंग के पास भी जाता है और उसे कहते हैं, क्या मैं सच में यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, क्या ये सच है? तभी यहाँ पे साउथ किंग बोलते हैं, हाँ यही सच है, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम लाइफ टाइम के लिए अब यहाँ पे ही रहने वाले हो। ये बात सुनकर अपना गाविन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा, और वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद लास्ट टाइम एक अंधेरी रात में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी,
वो फिर लास्ट टाइम ट्राई करता है कि मैं इस बार ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं जा पाऊँ, क्या पता मैं जा पाऊँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। तो फिर से जाता है जाता है जाता है, लेकिन फिर से वो गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी डैमेज होने लग जाती है और यहाँ पे वो बहुत रो रहा होता है। मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी फैमिली के लिए सपने देखे थे कि मैं पढ़ लिख कर एक नौकरी करूँगा, अपनी फैमिली को संभालूंगा, लेकिन वो सब मेरी आंखों के सामने चूर चूर होते नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा। लेकिन यार हिम्मत वाली बात देखो इसकी, इतना सब कुछ इसके साथ हो रहा है लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे रेंगते रेंगते बढ़ रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, कि उसे अपनी फैमिली को अच्छा खासा लाइफस्टाइल देना है और उनका ध्यान रखना है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और ये सब कुछ देख रहे होते हैं यहाँ पे ताई सुई और साउथ किंग। लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उसे इतना ज्यादा दुखी देख के उसे अपना एक टैलिस्मान देते हैं। जैसे वो उसके बॉडी में टैलिस्मान लगाते हैं वो तो उसकी बॉडी हील होने लग जाती है, सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है, उसकी चोट, उसके नेक में जो लगी हुई थी चोट, सब कुछ ठीक हो जाता है। और तभी यहाँ पे साउथ किंग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें मैं ये दे तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें बिल्कुल ध्यान से इसका यूज़ करना होगा। और हाँ, इस टैलिस्मान को जब तक तुम अपनी बॉडी से लगा के रखोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ये हटा तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। गाविन जैसे देखता है यहाँ पे साउथ किंग को और वो तो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इवन रोने भी लग जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं उसकी खुशी के आंसू होते हैं वो। और वो जाके यहाँ पे साउथ किंग को हक कर लेता है और बहुत टाइटली और कहता है, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था मैं अपने सारे सपने खो चुका हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गाविन साउथ किंग को ये भी बताता है कि मैं जाके कॉलेज में रजिस्टर करूँगा और बहुत इंजॉय करूँगा। लेकिन गाविन ऐसा कह तो देता है लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो तो हम आगे देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दो यार। तो यहाँ पे जैसे वो जाता है कॉलेज में अपने नाम पे रजिस्टर करवा देता है, लेकिन वहाँ से वो काफी दिन की छुट्टियाँ लेकर अपने गांव भाग जाता है। देख रहे हो इस लोंडे का दिमाग। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे गाविन स्टेशन पे पहुँच जाता है और कहता है, शुक्र है मैं उस घटिया सी दुनिया से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं उस घटिया दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ किसी और के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एंजॉय करूँगा जाके। तो यहाँ पे वो अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके पास जो टैलिस्मान है उसका असर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि यहाँ पे उसे दिया था साउथ किंग ने। लेकिन वो तो आराम से रिलैक्स होके अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही एक पर्सन जिसके बड़े बड़े वाइट हेयर होते हैं वो उसके सामने से निकलता है। लेकिन यहाँ पे गाविन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी उसका एक हाथ ताई सुई में कन्वर्ट हो जाता है और उसका फेस भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे ताई सुई ने कब्जे में कर लिया है। ये सब कुछ देख के तो अपना गाविन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सामने गाविन के सामने जो एक बुढ़े अंकल बैठे थे, उनको यहाँ पे ताई सुई खाने का ट्राई करता है, उनके पास जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना गाविन काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ताई सुई तो भाई कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था उसके। इवन वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन नहीं आ पा रहा होता। उस देर बाद फाइनली वो उसे कंट्रोल कर ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका हाथ तो ठीक हो जाता है, उसकी पॉकेट में से ताई सुई निकलता है और उस पर्सन के पास जाता है ताकि वो उसे खा सके। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपने गाविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने तो मेरी बेइज्जती करा के रख दी है। तो यहाँ पे वो गुस्से में जाता है और ताई सुई के ऊपर जोर से हाथ मारता है, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ताई सुई तो बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन वो अंकल बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, अनकंफर्टेबल हो चुके होते हैं वो पूरी तरीके से। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे जैसे मेट्रो रुकती है तो यहाँ पे गाविन 9-11 हो जाता है, बिकॉज शायद उसको पिटाई भी कर सकते थे वो लोग। तो यहाँ पे फटाफट वो जाता है स्टेशन के वॉशरूम में और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन को, वाइट हेयर वाले पर्सन को, जो कि यहाँ पे गाविन का पीछा कर रहा होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि ताई सुएब आगे क्या करने वाला है? क्या वो यहाँ पे स्टेशन में जो और भी लोग होंगे उनको सभी को खा जाएगा? क्या यहाँ पे गाविन को कंट्रोल कर पाएगा? ये सब कुछ तो आपको आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा। एंड अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। कम से कम 50 लाइक्स तो करवा सकते हो ना गाइस तुम, तो प्लीज़ करवा देना।